हेलो एवरीवन, आज है 24 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 58 रुपीज़ का शेयर है और डेफिनेटली कल थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली थी। बाजार खुद भी देखा जाए तो भैया गिरावट के माहौल में ज़रूर देखने को मिल रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया भेल जो एक सरकारी कंपनी है और डेफिनेटली कई सारे सेक्टर्स में कंपनी काम भी करती है, मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी आगे है, तो यहाँ पर आने वाले दौर में खरीदारी के मौके बन भी सकते हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का जो शेयर है 58 रुपीज़ का है और एक महीने में अगर आप देखोगे तो जहां शुरू हुआ वहीं पर खत्म हो गया। पिरामिड बना था, यहां पर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, 64 तक गया, लेकिन अब धीरे धीरे नीचे भी आ रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में 2% की तेजी भी है। तेजी बनी थी, इससे पहले भी 75 तक गया था, उसके बाद लगातार टूट गया था। ये 45 तक गया, बाउंस बैक आया, टूट के वापस 45 से भी नीचे गया था इस बार, लेकिन इस बार बहुत बड़ी रफ्तार आई और अब ये टूट रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो भेल को लेकर मैंने पहले भी कहा था कि स्विंग ट्रेडिंग के बढ़िया मौके यहां पर बनेंगे। अगर 50 रुपए के नीचे अगर आपको भेल का शेयर मिल रहा है तो खरीदारी के अच्छे मौके बन सकते हैं, लेकिन 50 रुपए के ऊपर मिल रहा है तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। भेल में भी अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मेशन इससे पहले भी बनते नजर आए हैं, बीच बीच में तेजी दिखाई, गिरावट और तेजी दोनों का कॉम्बो रहा जरूर है। लेकिन कंपनी देखा जाए तो भैया आने वाले दौर में जो क्लीन एनर्जी का अडॉप्शन है उसको भी कंपनी कर सकती है। हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो भेल वो कंपनी है जो कई बड़ी पैमाने पर बड़े इलेक्ट्रिक पावर के जो प्रोजेक्ट है उसको कमीशन भी करती है। और इतना ही नहीं, इनकी जो कैपेसिटी है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी काफ़ी बेहतरीन मशीनरी बनाने की इनकी कैपेसिटी है। और कह सकते हैं कि हाँ, आने वाले दौर में जैसे जैसे इसके स्कोप्स बढ़ते जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आती जाएगी, तो जाहिर सी बात है हैवी मशीनरीज की ज़रूरत पड़ेगी और वहां पर काम आती है भेल जैसी कंपनी जो हैवी मशीनरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा महारत रखती है। भेल को लेकर देखने की कोशिश करें तो कंपनी लार्ज कैप है, 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, वॉल्यूम देखें तो 2 करोड़ का है। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हुए नजर भी आए हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के बारे में देखें जून क्वार्टर में तो 4,672 करोड़ के इनके रेवेन्यू देखने को मिले थे और प्रॉफिट नहीं था, लॉस था 185 करोड़ का लॉस देखने को मिला था जून क्वार्टर में, जबकि इससे पहले मार्च में 900 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन हालांकि पिछले साल के जून में देखें तो 445 करोड़ का लॉस भी था। तो सिर्फ 2 ही क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट में रही थी पिछले 2.5 साल की अगर हम बात करें तो, बाकी के सभी क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिखाया है। क्वार्टरली रिजल्ट्स जब भी आते हैं काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 63.17% की है, 4.22% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 1.50 म्यूचुअल फंड्स के पास है, 10.82% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एलआईसी के पास 10.07% की होल्डिंग है और सरकारी कंपनी है, तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, 63.17% की होल्डिंग उन्हीं के पास है। भेल में अगर आप नजर करोगे तो भैया भेल में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदो खरीदो खरीदो, कोई भी बेचने की बात नहीं कर रहा है। और इतना ही नहीं, एक बड़ा टारगेट भी देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भेल में कहा है कि खरीदारी के मौके हैं और 100 रुपए का टारगेट दिया है। 100 रुपए का एक ऐसा शेयर जो भी 60 रुपए से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, उसको 100 रुपए का टारगेट आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से, सिक्योरिटीज की तरफ से देखने को मिल रहा है। भेल की अगर हम बात करने जाए तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू लगातार टूट रहे थे, लेकिन 2022 में रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, 21,200 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू देखने को मिले हैं। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट 2022 में आया जरूर था, लेकिन लास्ट क्वार्टर में जो 900 करोड़ का प्रॉफिट था, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल पूरे साल में 395 करोड़ के आसपास का मुनाफा देखने को मिला था उस वक्त। वरना इससे पहले के क्वार्टर अगर आप देखोगे तो खराब ही थे, गिरावट वाले ही थे। भेल को लेकर अगर हम देखें तो भैया भेल 58 रुपीज का शेयर है और देखा जाए तो खरीदारी करने का सही मौका भी है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग अभी के लिए यहां पर नजर नहीं आ रहा है। 45 का इसका पी है
और सेक्टर पी 52 का है, मतलब सस्ता है लेकिन उतना भी सस्ता नहीं है, एवरेज का आप कह सकते हो। और जाहिर सी बात है अगर यहां से ये थोड़ा सा और टूटता है और अगर आपको 50 रुपए के आसपास मिलता है तब हम कह सकते हैं कि भैया अब काफी ज्यादा सस्ता है ये, अब यहां से रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। लेकिन भेल में सिर्फ 5% एनालिस्ट ही हैं जो खरीदारी की बात कर रहे हैं, सिर्फ 5%। यहां पर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो भेल में होल्डिंग में 63.17% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 1.50% म्यूचुअल फंड के पास है, डोमेस्टिक वालों के पास 11.09% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 4.22% की होल्डिंग है, रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 20.02% की होल्डिंग है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 16.80% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल भेल को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि देखो सरकारी कंपनी जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर आंख बंद करके अंधाधुंध पैसा आप किसी भी लेवल पर लगा सकते हैं, जी नहीं। यहां पर खरीदारी तभी करनी चाहिए जब ये आपको सस्ता मिल रहा हो, और सस्ते से मेरा मतलब है 50 रुपए के नीचे जब तक ट्रेड करेगा तब तक यहां पर बाइंग के मौके बनेंगे। और जब जब ये 60 रुपए, मतलब अभी शॉर्ट टर्म के लिए जब तक कंपनी लगातार प्रॉफिट नहीं दिखाती है, 60-65 के आसपास जब भी जाएगा एक बार के लिए प्रॉफिट लेकर भागने वाले मौके ही आपको यहां पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो भेल में खरीदारी करी है तो बने रहिए, डेफिनेटली बने रह सकते हो आप यहां पर। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। 50 के नीचे अगर आपको भेल का शेयर देखने को मिलता है तो वहां पर खरीदारी के मौके हैं, ना कि आप इसको हाई प्राइस पे खरीदारी करने की कोशिश करें। और डेफिनेटली कंपनी सरकारी जरूर है, डूबने का खतरा इसका ना के बराबर है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि सरकार इसको प्राइवेटाइज भी करे, लेकिन हालांकि चांसेस बहुत कम है, और अगर करेंगे भी तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, कई साल निकल जाएंगे उसके लिए, तो चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन जैसा कुछ आता है यहाँ पर तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की प्रोसेस भी आपको यहाँ पर नजर आ सकती है, तो नजर वहां पर भी होनी चाहिए। लेकिन अभी के लिए इतना कहूंगा कि खरीदारी करिए, बने रहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म का ये शेयर नहीं है, शॉर्ट टर्म का शेयर है। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको तब कंसिडर कर सकते हैं जब ये लगातार 2-3 क्वार्टर तक प्रॉफिट कमाना शुरू करे। बीच में 2 क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया था लेकिन वापस कंपनी लॉस में चली गई, वापस इसने लॉस दिखा दिया, तो यही दिक्कत है यहां पर। वरना अगर प्रॉफिट दिखाती है तो हम थोड़ा बहुत भरोसा लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, और वो कंपनी जो है उसका नाम है वेदांता। हाल फिलहाल में कई बड़ी तेजी इसने पकड़ी थी, अगर आप देखें तो बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी थी, और रीजन था भैया सेमीकंडक्टर का जो उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है गुजरात में, जो अनाउंसमेंट हुई है जिसकी वजह से शेयर भाग गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि भैया सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस होगा वो वेदांता लिमिटेड के अंडर में नहीं होगा, और जाहिर सी बात है उसके बाद शेयर टूटना शुरू हुआ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वेदांता के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में वेदांता जरूर लिखेगा, जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वेदांता के ऊपर वीडियो आएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।